अब कक्षा 8 के गणित के अंतर्गत अध्याय 12 घातांक और घात पर आते हैं। अब पहला दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए 4 की घात 3। तो ये बड़ा आसान है जी। 4 की घात ऋण 3 है, तो इसको जब ऋण की घात को नीचे लाते हैं तो ये धन में हो जाता है। तो 1/4 की घात ऋण 3 और 4 का 3 बार गुणा करेंगे अर्थात घन करेंगे तो 64 हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 1/64। इस तरह से बगल वाले में देख लीजिए, ऋण 1/3 की घात ऋण 4 है। ऋण 4 को पहले अलग अलग कर दिया, दोनों में बांट दिया, तो 1 की घात ऋण 4 और 3 की घात ऋण 4 हो गया अलग अलग। अब जिनको धनात्मक बनाने के लिए उल्टा देते हैं, हर वाला अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में, तो सारे सारे धनात्मक हो गए। क्योंकि 1 की घात 4 बार करेंगे तो इसका मान 1 ही होता है, और 3 की घात 4 बचेगा, उसको 4 बार गुणा करेंगे 3 का, तो ये 81 आ गया। बहुत आसान है। सरल कीजिए, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। बिल्कुल इसी तरह ये भी है कि ऋण 2 की घात 7 गुणे ऋण 2 की घात ऋण 10। देखिए जी, इसमें बहुत आसान है कि आधार जिनके समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। चूँकि यहाँ जोड़ के रूप में ऋण लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे आधार में ऋण 2 अलग कर लिया और ऊपर जो है 7 और ऋण 10 कर दिया। तो 10 में से 7 गया तो ऋण 3 हो जाएंगे। अब धनात्मक करना है तो उसको नीचे उतार देंगे, तो ऋण 1/ऋण 2 की घातें 3 आ जाएगा। ये जो ऊपर का ऋण 3 था, नीचे आने के बाद धन में बदल गया। बी में देखिए बिल्कुल इसी प्रकार है, 5 की घातें 7 भागे 5 की घातें 3, तो हो जाएगा 5 की घातें 7 ऋण 3, तो हो जाएगा 5 की घातें 4। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। हाँ, ये देख लीजिए, मानक रूप में व्यक्त करना है 6872 को। तो करना क्या होता है इसमें कि 6 10 इसमें जो है जो भी अंक होता है उसके अंकों में दशमलव का चिन्ह लगा के बाकी अंक, पहला अंक रोक के उसके बाद दशमलव लगाना है, फिर उसके बाद जो भी अंक आता है। यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर था 6, ये 6872 है, तो इसमें यहाँ पर एक दशमलव लगाते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक थे? 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 अर्थात 1 के बाद 3 शून्य, 1000 का गुणा कर दिया, और ये संख्या जो बची थी इधर और पहले लिख ली जाती है, और जितना होता है इसको घात के रूप में लिख देते हैं इधर। तो 3 शून्य तो 10 की घात 3, बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह ये मानक रूप में लिखा जाता है। अब इसी तरह इसका जो दिया हुआ दूसरा वाला देख लीजिए, ये 27300। तो इसमें क्या करना है, 2 के बाद दशमलव लगा देना है, और दशमलव के बाद देख लीजिए कितने अंक बचे थे, तो 1 2 3 4, तो 1 के बाद 4 शून्य वाला अंक बना देंगे। यहाँ पर जो बन रहा है 1 के बाद 4 शून्य, तो अब ये पहला वाला उसी तरह लिख लेते हैं। और देखो 4 शून्य यानी था 10 के बाद के ऊपर कितने, जितने 1 के बाद जितने शून्य है तो उसको 10 के लिख के घात के रूप में लिख देते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। इसी तरह हमारा ये मानक बन जाता है। अब अगला लेते हैं कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में, अब देखिए मानक रूप में लिखा है, सामान्य रूप में बदलना है, ठीक इसका उल्टा कर देना है। तो ये 4.61 में 10 की घातें 5 का गुणा कर लिखा हुआ है। चलो, तो क्या किया, इसको 10 की घात के 5 का मतलब जो है 1 के आगे 5 शून्य लगा दिया इधर, और इसका आपस में गुणा कर दिया है, तो ये पाँचों शून्य। लेकिन देखिए जब दशमलव करते हैं पहले तो गुणा कर लीजिए पूरा पूरा, और दशमलव वाला हिसाब बाद में करिए। तो दशमलव वाला हिसाब जो है आखिरी के शून्य हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 461 और 3 शून्य बच जाएंगे। और इधर मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है मतलब सरल करना है। तो 2 की घातें 0 धन 3 की घातें ऋण 1 गुणे 3 की घातें 2। बहुत आसान है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, और 3 की घातें ऋण 1 का मतलब होता है, इसको हल करेंगे तो 1/3 हो गया, और 3 की घातें 2। ये हमारा हल करने के बाद देखिए आगे चला, 3 लघुत्तम में ले लिया, तो 3 धन 1 3 की घातें 2 काट पीट के यहाँ देखेंगे अंत में 12 प्राप्त हो जाता है। बहुत आसान है। मान छठवां लीजिए, 1/5 की घातें 2 ऋण 2 है, फिर ऋण 1/2 की घातें ऋण 3 है, उसमें पूरे का भाग दिया है 1/3 की घातें ऋण 2 को। पहले इनको सबको धनात्मक बदल दीजिए। धनात्मक बनाने का क्या तरीका है कि जो ऋण की घात 2 थी उसको धन बनाने के लिए जो 1/5 को 5/1 में बदल दिया, तो वो ऋण 2 जो है धन 2 में बदल गया, और ऋण 1 2 को उल्टा कर दिया, तो 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, और ऋण 3 जो घात थी वो धन में बदल गई। इसी तरह दाहिने पक्ष में जो दाहिने क्या बोल रहा हूँ, इसके ब्रैकेट के बाद वाला जो भाग लगा के 1/3 था तो उसको 3/1 कर देते हैं, और जो ऋण की घात 2 थी तो वो धन की घात में बदल गई। अब बहुत आसान हो गया। अब देख लीजिए,
सब की घात एक है, किसी भी एक की घात का चाहे जितनी बार भी वर्ग करेंगे या घन करेंगे तो वो उसका मान एक ही रहता है। तो हम इसको सबको हटा देते हैं, तो इधर बच जाएगा बाएं तरफ 5 की घाते 2 ऋण 2 की घाते 3 और भाग में इधर बच जाएगा 3 की घाते 2। अब इनको हल कर लीजिए, 5 का 25 हो जाएगा वर्ग, 2 की 3 बार करेंगे तो 8 भागे 9, ये बन जाएगा 17/9 अंत में प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, मानक रूप में व्यक्त करना है। अभी हम लोगों ने हल किया कि इसमें जो है एक संख्या आगे लेते हैं और बाकी को दशमलव के बाद में ले लेते हैं। तो देख लीजिए कितने अंक बन रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7। तो एक अंक चूंकि हमने बचा लिया है तो कितने आ जाएंगे, 6 का गुणा, दशमलव है तो जो घात ऋण की लग जाएगी। ये समझ में आ रही है? यानी कि 7.8 लिखेंगे तो 7 एक तो बच ही जाएगा हमारा पहले, और कुल अंक 7 हैं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद का मतलब होता है ऋण वाली घात में जाना। तो कितने एक पहले हमने बचा लिया, तो कितने बचेंगे, 10 की घाते ऋण के 6 के रूप में बचेंगे। और बी वाला भी देख लीजिए, देखिए ये 0.0000 4 बार 0 है, फिर 6 3 7। तो अभी हमें क्या करना है, 6 3 7 को उठा के बाएं तरफ रखना है, इसमें 6 के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब कितने कुल अंक थे, 7, और हमने एक 6 बाहर निकाल लिया, यानी कि 7, यानी कि कुल हमारे पास 7 से एक हमने बाहर निकाल लिया, तो कितने के बचेंगे, 0 6। तो 10 की घाते ऋण 6 का गुणा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या है। अगर धन की होती तो धन की जगह 10 की घाते धन का 6 लगाते। समझ में आ रही बातें? आगे चलिए, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करिए। देखिए अब ये उल्टा कर देना है, तो ये घातांक के रूप में पहले से दिया हुआ है मानक रूप में। अब इसको क्या करना है, 10 की घाते जो ऋण 5 है उसको नीचे ले आएंगे, तो 10 की घात 5 में बदल गया। 10 की घात 5 का मतलब होता है कि 1 के बाद 5 शून्य, और जब 5 शून्य का ऊपर हिसाब करते हैं तो ये कन्वर्ट होके इस रूप में आ जाएगा, यानी कि एक अंक इधर था और 5 इधर, तो 6वें अंक के रूप में बदल गया। तो 3 0 7 तो इधर आ गया, और इधर कितने अंक थे, दशमलव के बाद गिन लीजिए, एक इधर का मिला लीजिए, तो 1 2 3 4 5, और ये मिला के ये 6 हो गए। तो 3 0 और इधर 3 0 7 और लग गया। इस तरह इधर देखिए 5.738 में 10 की घात 3 का गुणा कर रहा है, तो 10 की घात 3 का मतलब उसको नीचे ले आइए, फिर यही इधर कर दीजिए। 10 की घात 3 का मतलब 1000 का गुणा हो गया। हिसाब करिए, जब 3 का ऊपर जाएगा तो ये 4 के चारों अंक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, अर्थात 5 7 3 8 टोटल, कोई धनात्मक कोई इसमें कुछ नहीं लग रहेगा। स्पष्ट हो रहा है थोड़ा बहुत? आगे चलिए, x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 5 की पावर 2x धन 1 भागे 25 बराबर 125, तो इनको फिर सबको घात में बदल लेते हैं, एक रूपता हो जाएगी। तो 5 की घाते 2x धन 1, और 25 को हमने 5 की घात 2 में बदल लिया, 125 को 5 की घाते 3 में बदल लिया। अब बाएं तरफ को हल करना है, घाते समान है तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं, चूंकि ये भाग के रूप में तो ऊपर जाके घटे में चला गया, तो 2x धन 1 ऋण 2 में बदल गया, और इधर दाहिने तरफ 5 की घात 3। अब आधार दोनों के भी फिर देखिए समान है, तो घातों की तुलना कर दिया। आधार समान होने पर घातांकों की तुलना हो गई। तुलना करने के बाद देखिए इधर क्या हो गया, ये 2x ऋण 1 और इधर 3 हो गया, हल कर दिया तो x बराबर 2 प्राप्त हो गया। अब ये कह रहे हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10 की घात 24 kg और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 × 10 की घात 22 kg है। दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तो कुल द्रव्यमान कितना होता है जरा देख लीजिए। कुल द्रव्यमान यानी पहले वाले का भी और दूसरे को, दोनों को जोड़ के धर दिया। अब एक देखिए इधर क्या है, 10 की घात 24 है, एक तरफ 10 की घात 22 है, तो 10 की घात 24 को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 की घात 24 को क्या लिख सकते हैं, हमने तोड़ दिया 10 की घात 22 और 100 में, और 100 का 5.97 में गुणा कर दिया, तो ये 597 बन गया, और 10 की घात 22 और इधर का दाहिने तरफ और बाकी इधर वाला संख्या ऐसा एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए 10 की घात 22 दोनों में कॉमन है, तो बचेगा इधर 597, 7.35 को जोड़ दिया, यह हमारा आ जाता है 604.35, और गुणे के रूप में 10 की घात 22 पहले से है,
और ये हमारा केजी में प्राप्त हो गया। धन्यवाद।